हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कोई भी रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैंने आज बनाए हैं गणपति बप्पा। मैं आज गणेश आइडियल वर्कशॉप में गई थी, तो वहाँ पर मैंने गणपति बनाए। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ और आपको बताना है कि मैंने ये गणपति कैसे बनाए हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे बनाए हैं। तो ये टेराकोटा क्ले से बनाए हुए हैं। ये हमको वहीं पर मिला है टेराकोटा क्ले, तो इससे बनाए। अगर आपको बनाने हो तो ये अमेज़ॉन में बहुत ही आराम से मिल जाता है। तो सबसे पहले इसका बड़ा सा हमको बेस बनाना था, तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा सा एक गोला बनाकर पहले तैयार कीजिए। अब जब बड़ा सा गोला बन गया तो इसको इस तरीके से टैप करना था, और जो साइज़ का आपको बेस चाहिए था उस साइज़ का बनाना था। तो ये देखिए मैंने बनाया। फिर साइड से ये इन्होंने टूल्स दिया था जिससे हमको चिकना करना था। तो ये देखिए इस तरीके से वो बताते जा रहे थे कि हमको क्या क्या करना है। अब जब बेस बनकर तैयार हो गया था तो हमको ये नीचे इनका ये जो टमी होता है ना उनका, वो बना के तैयार करना था। तो ये बड़ा सा एक बॉल बनाने को बोला था, तो बॉल बना लिया। अब बॉल बनाने के बाद अब उसके बाद इसको ऊपर का पोर्शन बनाना था, जिसको चेस्ट बोलते हैं ना, वो बनाना था। तो फिर उससे थोड़ा सा छोटा बॉल वो बना के तैयार करना था। फिर टमी को और चेस्ट को एक दूसरे में अच्छे से चिपका देना था। जब वो दोनों को चिपका दिया तो एक बड़ा सा लॉग बनाया मैंने, ये देखिए मोटा सा, और उसके बाद उसके दो पार्ट किए। तो ये इससे हमको गणपति बप्पा के पैर बनाने हैं। तो दो पार्ट करने के बाद एक पैर को इसी तरीके से चिपका दिया और एक थोड़ा सा गोल करके दूसरी साइड में रख दिया। अभी मैं आपको जब सामने से दिखाऊंगी ना, तब आप देख लीजिएगा। और अब ये हमको नेक बनाना बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको थोड़ा सा पतला सा लॉग जैसा बना लेना है और इस तरीके से इसको सर के ऊपर रख देना है कि अब इसकी नेक बनानी है। तो ये देखिए मैं इसको बना रही हूँ, लंबा सा इसको कर दूँगी और उसके बाद गोल गोल करके इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो ये नेक बन जाएगी। फिर साथ साथ में इसको चिपकाते भी जाना है एक दूसरे को से। इस तरीके से रखने के बाद अब इसको चिपकाना भी था, तो हल्के से इसको चिपका भी देना था। तो इस तरीके से नीचे की किले को उठा करके और ऊपर की किले को इस तरीके से पूरे में चिपकाते जाने का, धीरे धीरे से चिपकाते जाने का था। बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको बनाने में, और मेरे लिए तो बिल्कुल नया था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये मैंने देखा था बनाते हुए। और बहुत लोग थे वहाँ पर जो ये गणपति बनाने के लिए आए थे गणेश भगवान को, और कुछ लोगों के लिए ये दूसरे से तीसरी बार एक्सपीरियंस था और कुछ के लिए ये पहला ही था। अब उसके बाद देखिए मैं इसको चिकना कर रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर की नेक भी बना ली, अब इसको पीछे से भी मैं इसको चिकना करती जा रही हूँ। अब उसके बाद अभी वो आके बताएंगे कि अब हमको क्या करना है। हमने यहाँ तक तो कर लिया था और बहुत ही खुश थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको बना करके। और किले से करने में कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। जहाँ पर भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा या फिर कुछ ऐसा लग रहा था ना, तो वहाँ पर हमको चिकना कर देना था और किले ले करके उसको अच्छे से कर देना था। अच्छे से नेक को चिपका लिया था। उसके बाद अब हमको इनका सर बनाना था। तो सर बनाने के लिए फिर से हमको एक बॉल बनाना था। सबसे पहले टमी के लिए बड़ा सा बॉल बनाया था, फिर उसके बाद जो हमने चेस्ट के लिए थोड़ा छोटा, फिर ऊपर जो सर बनाना था ना उसके लिए थोड़ा उससे और छोटा बॉल। इस तरीके से 3 बॉल बनाने पड़े थे। और बीच में जो नेक के लिए था ना, तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा बना करके और फिर उसको नेक की तरह हमने रख दिया था। अब हमको बॉल बनाने को बोला था, तो मैं इसको बॉल को बना रही थी। अच्छे से चिकना कर लेना था हाथों से। काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है इसको चिकना करने में, क्योंकि क्रैक क्रैक जैसे पड़े होते हैं ना, तो चिकना करने में टाइम लगता है। तो जब मैंने बॉल बना लिया है तो वो आकर के थोड़ा सा ठीक करके भी दे रहे थे। तो ये देखिए बॉल को अब मुझे बता रहे थे कि ये बॉल को इस तरीके से आपको ऊपर रखना है, और सभी लोगों को बताते हुए जा रहे थे। बहुत ही अच्छा उनका नेचर था। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि अब इसको ऊपर रख करके नेक के साथ इसको जोड़ना है। तो नीचे से भी थोड़ी सी क्ले ले लेनी है और सर की भी क्ले ले करके, और दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है अच्छे से, ताकि ये निकले ना। तो अब देखिए मैंने अच्छे से सर को भी चिपका दिया, और भी कहीं पे भी मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था तो वहाँ पर भी मैं ठीक करती हुई जा रही थी। तो ये देख सकते हैं मैंने अभी तक सब बना लिया है। अब हमको इनके हाथ साइड बनाने को बोलेंगे, क्योंकि अभी हाथ बाकी है बनाना। और यहाँ पर कुछ खाली खाली जैसा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी क्ले लेकर के इसको ठीक कर दिया। ये देखिए, और अच्छे से चिपका दिया। और ये दिया बीच में आपको जहाँ भी ये लगे ना, तो आप वहाँ पर ठीक से शेप दे सकते हैं। अगर बाई चांस आपको शेप को ख़राब लग रहा हो तो दे सकते हैं। अभी मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। अब फिर से उन्होंने 2 लॉग जैसे बनाने को बोले थे, इनसे हम हाथ बनाएंगे। जैसे पैर से थोड़े से पतले होने चाहिए पैर,
तो ये देखिए मैंने दोनों बनाकर तैयार कर लिए। अब वो मुझे जोड़ना बता रहे हैं कि शोल्डर से कैसे जोड़ना है इसको। तो इस तरीके से शोल्डर से दोनों हाथ को जोड़ देना था। तो एक हाथ को ऊंचा कर देना था, क्योंकि वो हम लोगों को आशीर्वाद देते हुए हाथ होता है ना, तो उन्होंने बोला एक हाथ ऊंचा रखना है और एक हाथ ऐसा रखना है ताकि उसमें आप लड्डू को रख सकें। तो अब इस तरीके से दोनों हाथों को शोल्डर के साथ अच्छे से जोड़ देना था। जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दोनों को एक साथ जोड़ना होता है ना, इसलिए। और शोल्डर को हमको देखने को बता रहे थे कि आप देख लीजिएगा दोनों का साइज़ सेम है, कोई ऊंचा नीचा शोल्डर तो नहीं है आपको लग रहा है, तो वो भी बता रहे थे। अगर लग रहा हो तो आप उस जगह पे थोड़ी सी क्ले लगा करके जोड़ दीजिएगा। अभी एक साइड में मैंने सही कर दिया है शोल्डर को, अब दूसरी साइड में देखिए थोड़ा सा नीचा नीचा लग रहा है, तो वहाँ पर भी हम क्ले ले करके जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं गणपति। लग ही नहीं रहा है कि मैंने ये पहली बार बनाए हैं। तो अब हल्का सा इनको चिकना करते जा रहे हैं। अब इस साइड वाले इस शोल्डर को भी हम ठीक कर लेते हैं, ये थोड़े से। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी क्ले लगा दी है और इनको बिल्कुल दोनों शोल्डर को अच्छे से कर दिया। देखिए अब दोनों शोल्डर अच्छे लग रहे हैं ना, तो बस। अब इसके बाद क्या करना है, अभी वो फिर से बताएंगे। वो जब एक एक चीज़ बता के जाते थे और फिर सभी लोग साथ में ही बना रहे थे, तो उनको सभी के पास जाना होता था। तो ये अब जब तक मैं ठीक कर ले रही हूँ सभी चीज़ों को, मुझे जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मैं उस जगह पे थोड़ी थोड़ी सी क्ले लगा लगा के ठीक कर लेती थी। ये देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जगह है। देखिए हो गया ना चिकना। तो बस इस तरीके, और फिर अगर थोड़ा सा लगे तो हल्का सा अगर पानी लगा देते हैं ना, तो पानी से एकदम चिकना हो जाता है ये। तो ये अब हमारे शोल्डर बन गए। अब क्या करना है, अब वो हमको बताएंगे कि अब इसके आगे हमको क्या करना है। जहाँ जहाँ से लग रहा था वहाँ वो ठीक करके दे देते थे। ये देखिए अब कान बनाने को बोला है, तो कान बोला कि कान आप बनाने हैं। तो कान बनाना वो बता रहे, मुझे आता नहीं है कि कैसे कान बनाने हैं, तो मुझे थोड़ा सा लेके वो बता देंगे कि इस तरीके से आपको बनाना है। तो पहले बोला है ओवल शेप में बना लीजिए, और फिर उसके बाद इनको इस तरीके से करके थोड़ा सा अंदर जगह कर देनी है ओवल शेप में बना करके, क्योंकि कान थोड़े से गोल गोल टाइप के होते हैं ना, इसलिए। अब देखिए इस तरीके से अब इसको यहाँ पे जोड़ देना है कान को, और शोल्डर का सपोर्ट चाहिए कि शोल्डर पर वो टिके रहें, क्योंकि छुट्टे रहेंगे तो वो गिर जाएंगे ना, तो शोल्डर पर उनको सपोर्ट चाहिए कान को। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से सपोर्ट दे देना है शोल्डर पर। कान की क्ले थोड़ी सी छोटी लग रही थी, कान मतलब छोटे बनते, तो उन्होंने देखिए लगा के भी मुझे बताया। ये देखिए इस तरीके से हमको चिपकाना है कान, और थोड़े से गोल बना देना। ये देखिए बन गए ना कान। और दूसरे साइड के कान मुझे को खुद को बनाने थे। तो ये देखिए एक साइड के बनने के बाद मैंने इस तरीके से दूसरे कान बनाए और इस तरीके से इनको चिपका दिया दूसरी साइड पे। तो ये देखिए अब मेरे दोनों कान बनकर तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ किस टाइप के बने हैं। इनको थोड़ा थोड़ा सा चिकना कर लेना है। मेरे पीछे वाले लोग भी कान ही बना रहे हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इनकी साइड सूंड बनानी है और पीछे से थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं, कान अच्छे से बन जाए। मैंने अब पतली पतली सी इनके लिए माला भी बना दी। इस तरीके से पतली पतली सी बना के इनको 2 मालाएं भी पहना दी हैं। अब आपको डेकोरेशन उन्होंने बोला था आपको जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने मोदक भी इनको रख दिया इनके हाथ में, और पैरों पे थोड़ा सा इस तरीके से हाथ ऊंचा कर दिया। अब उसके बाद हमको इनकी सूंड बनानी थी, तो पतला सा बनाया और इसमें सूंड इस तरीके से चिपका दी और थोड़ी सी फोल्ड कर दी, और आँखों के लिए थोड़ी सी जगह देनी थी, तो वो उन्होंने आकर दे दी। तो ये देखिए हमारे गणपति लगभग तैयार हो गए हैं। हमने उनका चूहा भी बना दिया था, साइड में रख दिया था। और अब हमको इनके कड़े वगैरह पहनाने थे,
तो अब इसके बाद उन्होंने बोला था आप जैसा चाहें वैसा आप डेकोरेट कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए उस तरीके से। तो मैंने इनको कड़े पहनाए, पैरों में पहनाए उनको, और फिर उसके बाद जो माला थी उसमें भी छोटे छोटे से डॉट बना बना के रख दिए, बाजूबंद पहनाए। अब इसके आगे का काम हमको खुद ही करना था, आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते थे। तो ये देखिए ऊपर मैंने पगड़ी बनाई है। फिर पगड़ी भी मैंने, फिर पगड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्योंकि मेरे पीछे वाले लोग थे वो उन्होंने साफ़ा बनाया था, तो फिर मैंने पगड़ी के वो भी हटा के साफ़ा भी पहनाया है। तो आपको मुझे ये बताना है कि मेरे ही गणपति बप्पा पगड़ी में अच्छे लग रहे थे कि जो मैंने अभी तुमको दोबारा में साफ़ा पहनाया है उसमें अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए दूसरे वाले जो मैंने साफ़ा पहनाया वो इस तरीके के लग रहे हैं। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या कौन से गणपति आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए हैं तो फिर मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं अभी इसको कलर करना भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। बाय बाय।